नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। हमारे खास शो क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज हम आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 17 सितंबर 2017 को दभोई, गुजरात में दिया। अपने भाषण में पीएम ने कहा कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये दोनों महापुरुष कुछ साल ज्यादा जीवित रहते तो हमें उनकी सेवाओं का लाभ कुछ वर्ष अधिक मिला होता और उसी समय देश प्रगति की नई ऊंचाइयों को पार कर लेता। एक गांधी, दुबले पतले गांधी, साबरमती के आश्रम में साधना करते करते देशवासियों को आजादी के लिए जोड़ सकते हैं तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से, साबरमती के आशीर्वाद से, देश के वीर पुरुषों के त्याग तपस्या के आशीर्वाद से, इस देश के महापुरुषों की साधना के आशीर्वाद से 125 करोड़ देशवासी आजादी के 75 साल होने पर एक नए भारत का निर्माण बनाने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये मेरा पूरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, ये सरदार सरोवर डैम आज भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आत्मा जहां भी होगी, हम सब पर ढेर सारे आशीर्वाद वो हम पर बरसाती होगी। दीर्घदृष्टा किसको कहते हैं? 71 साल पहले, आजादी के पहले, मेरे भी जन्म से पहले, हम में से कईयों के जन्म से पहले सरदार पटेल साहब ने सरदार सरोवर डैम का सपना देखा था। देश आजाद हुआ। मैं आज बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि दो महापुरुष अगर कुछ और साल जीवित रहे होते तो ये सरदार सरोवर डैम 60-70 के दशक में ही बनकर के ये पश्चिम के सारे राज्य सुजलाम सुफलाम बन गए होते, हरे भरे हो गए होते। हिंदुस्तान के अर्थ जगत को एक अभूतपूर्व सामर्थ्य देने का सौभाग्य पश्चिम के इन राज्यों को मिला होता। वे दो महापुरुष थे, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने नर्मदा नदी के महात्म्य को, सामर्थ्य को और गुजरात की आवश्यकता को, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के जीवन को एक मां नर्मदा कैसे बदल सकती है, इसका सपना संजोया था। दीर्घदृष्टि से उस प्रोजेक्ट की कल्पना की थी। और दूसरे महापुरुष थे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, जिन लोगों को बाबा साहब आंबेडकर का अध्ययन करने का अवसर मिला है वो देख सकते हैं कि भारत में जल क्रांति के लिए, जल शक्ति के लिए, वाटरवेज के लिए, सामुद्रिक सामर्थ्य के लिए मंत्री परिषद के अपने अल्पकाल में भी जितनी योजनाएं, जितनी कल्पनाएं पूज्य बाबा साहब आंबेडकर ने रखी थी,
शायद ही एक सरकार इतना काम सोच भी सकती है जो काम बाबा साहब आंबेडकर ने सोचा था। अगर ये दो महापुरुष कुछ साल ज्यादा जीवित रहते, हमें उनके सेवाओं का लाभ कुछ वर्ष अधिक मिला होता, तो मेरे प्यारे देशवासियों, आज बाढ़ के कारण जो प्रदेश तबाह हो जाते हैं, सूखे के कारण जहां का किसान मर रहा है, ये सारी समस्याओं से देश पार निकल आता और देश प्रगति की नई ऊंचाइयों को पार कर लेता दोस्तों। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमें इन दोनों महापुरुषों को बहुत पहले खो देना पड़ा। आज ये सरदार सरोवर डैम भारत को समर्पित हो रहा है, 125 करोड़ देशवासियों को समर्पित हो रहा है, गांधी और सरदार की धरती से समर्पित हो रहा है। जिस धरती पर बाबा साहब आंबेडकर की जिंदगी में एक नया बदलाव आया था गायकवाड़ के कारण, उस धरती से समर्पित हो रहा है। देश की एक नई ताकत का यह प्रतीक बनेगा। इस विश्वास के साथ आज इन सभी महापुरुषों को उनका स्मरण करते हुए ये भव्य दिव्य योजना आप सबके चरणों में समर्पित करता हूं, देशवासियों को समर्पित करता हूं, मां भारती को समर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, योजनाएं बनना, योजनाएं पूरी होना बहुत स्वाभाविक होता है, लेकिन शायद हिंदुस्तान में जितनी तकलीफें मां नर्मदा को झेलनी पड़ी, इस योजना को झेलनी पड़ी, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं थी जिसने इसमें रुकावटें पैदा न की। वर्ल्ड बैंक ने फैसला कर लिया, सरदार सरोवर डैम के लिए पैसे नहीं देंगे। भारत के लिए हजारों करोड़ रुपए की इतनी बड़ी योजना आर्थिक मदद के बिना हो नहीं सकती थी। और उसी वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पर्यावरण के विरोधी हैं, अपप्रचार की आंधी चलाने वालों ने इतना झूठ फैला के रखा था। भाइयों बहनों, हमने भी ठान ली थी, वर्ल्ड बैंक और नो वर्ल्ड बैंक, हम भारत के पसीने से सरदार सरोवर डैम बना के रहेंगे। और आज इसने बना दिया। जिस वर्ल्ड बैंक ने एनवायरमेंट के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर सरदार सरोवर डैम को मदद करने से इनकार कर दिया था, 2001 में कच्छ के भूकंप के बाद उसका पुनर्निर्माण हुआ और वो इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट हुआ। उसी वर्ल्ड बैंक को गुजरात के भूकंप के काम को वर्ल्ड बैंक का एनवायरमेंट का सबसे बड़ा अवार्ड, ग्रीन अवार्ड, गुजरात को देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। भाइयों बहनों, अगर एक बार हिंदुस्तान के लोग संकल्प कर लेते हैं तो दुनिया की हर चुनौती को चुनौती देने का सामर्थ्य ये देश रखता है भाई। और उसी का परिणाम है
और सरदार सरोवर डैम का काम कभी कभी हमारे देश में राज्यों की शक्ति, राज्यों की चुनौती, इसकी बहुत चर्चा होती रहती है, कंपैरेटिव स्टडी होता रहता है। लेकिन पश्चिम भारत के हम कुछ राज्य, अगर आजादी के बाद का इतिहास देखा जाए, हम ज्यादा से ज्यादा इन इलाकों में विकास के अंदर सबसे बड़ी कोई रुकावट बना है तो पानी बना है। पानी का अभाव, पशु हो, इंसान हो, अपना खेत खलिहान गांव छोड़ करके 200, 400 किलोमीटर दूर चले जाते थे। जहां पानी मिल जाए वहीं पर 4-6 महीना गुजारा करके जब वर्षा होती थी तो वापस आते थे। कभी किसी ने इस दर्दनाक जिंदगी की कल्पना की है? बिना पानी को जिंदगी कैसी होती है? जब मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा था, सीमा पर जाना मेरा स्वभाव था। बीएसएफ के जवान हो, सेना के जवान हो, मैं दिवाली उनके बीच मनाया करता था। जब एक बार गुजरात की सीमा पर जाकर के बीएसएफ के जवानों के साथ बैठा तो ये बीएसएफ के जवान पीने के लिए पानी सैकड़ों कैमल, सैकड़ों ऊंट पानी ढोकर के लाते थे। तब ये रेगिस्तान में देश की सुरक्षा करने वाले हमारे जवानों को पीने का पानी मिलता था। उस दर्द को मैंने भली भांति अनुभव किया था। और जब सरदार सरोवर डैम का काम आगे बढ़ा तो मन में एक इच्छा जगी कि मैं भारत और पाकिस्तान की सीमा पर मेरे बीएसएफ के जवान जो बिना पानी रेगिस्तान में खड़े हैं, मैं नर्मदा का पानी उन तक ले जाऊंगा। पाइपलाइन लगाई 700 किलोमीटर दूर। कई वर्षों से, दशकों से ऊंट जब पानी ढो करके लाता था तब मेरे देश की रक्षा करने वाला जवान पानी को पाता था। जिस दिन मैं पानी लेकर के, नर्मदा का पानी लेकर के पहुंचा, मैंने बीएसएफ के जवानों के चेहरे पर वो खुशी देखी थी। वो इंजीनियरिंग मिरेकल था कि हमें यहां से पानी उठा करके 700 किलोमीटर दूर नर्मदा का पानी पहुंचाया और पहुंचाने के लिए पानी को कभी कभी तो 60 मंजिला ऊंचाई तक उठा करके ले जाना पड़ा, फिर नीचे ले आए। भाइयों बहनों, पूरा सरदार सरोवर डैम एक इंजीनियरिंग मिरेकल है, कैनाल नेटवर्क इंजीनियरिंग मिरेकल है। और मैं तो देश के आर्किटेक्चर्स को, इंजीनियर्स को, स्ट्रक्चरल डिजाइन करने वाले सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इन सभी विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि वो अपने अध्ययन में एक प्रोजेक्ट के रूप में इसको लें। भविष्य में निर्माण कार्य के लिए कैसी नई दिशा मिलती है, उनको अवसर मिलेगा। भाइयों बहनों, ये गुजरात के नहीं, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनके करोड़ों किसानों के भाग्य को बदलने वाला प्रोजेक्ट